स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की और ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये किस तरह अलग है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया। कोर्ट का कहना था कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किए हैं। वो यूक्रेनी बच्चों की किडनैपिंग और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार है। लेकिन रूस ने वॉर क्राइम के आरोपों से इनकार किया है और आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट को कोई तवज्जो नहीं दी है। जिस दिन आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया उसके अगले ही दिन पुतिन यूक्रेन में मारियोपोल शहर की सड़कों पर घूमते देखे गए। यूक्रेन रूस वॉर के दौरान इस शहर पर अब रूस का कब्जा है। क्या है आईसीसी और उसके अरेस्ट वारंट की कितनी अहमियत है और क्या इस वारंट के चलते पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये किस मायने में अलग है। आईसीसी नीदरलैंड के हेग में स्थित एक ट्रिब्यूनल है। 1998 में रोम इंस्टीट्यूट के जरिए इसका गठन हुआ था। 2002 से ये ऑपरेशनल हो गया। दुनिया के 123 देश रोम इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं और इस तरह ये सभी 123 देश आईसीसी के मेंबर हैं। रूस, यूक्रेन और अमेरिका समेत 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम इंस्टीट्यूट पर साइन तो किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, यानी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। इसलिए ये देश आईसीसी के मेंबर नहीं है। वहीं भारत और चीन ने रोम इंस्टीट्यूट पर साइन भी नहीं किए हैं। रोम इंस्टीट्यूट के जरिए आईसीसी में 3 बॉडीज का गठन किया गया है। असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज यानी एएसपी, ये कोर्ट की मैनेजमेंट, ओवरसाइट और लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसमें सदस्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हेग स्थित आईसीसी परिसर में इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है। आईसीसी में 18 जज होते हैं जो असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके टर्म को दोबारा बढ़ाया नहीं जाता। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर यानी ओटीपी, ये आईसीसी की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन करता है और इसी के जरिए मामले कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। जजेस की तरह प्रोसिक्यूटर्स भी 9 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका टर्म भी रिन्यू नहीं होता। आईसीसी के पास मुख्य रूप से 4 तरह के क्राइम्स के खिलाफ फैसले देने का अधिकार है। वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसमें इन मामलों में किसी सिविलियन के खिलाफ क्राइम और शांति के दौरान भी क्राइम के खिलाफ अपील की जाती है, सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं। तीसरा है जीनोसाइड। चौथा है क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी जब कोई एक देश किसी दूसरे देश की टेरिटरीज को हड़पता है तब। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे से पूरी तरह से अलग है। पहली बात तो ये कि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि आईसीजे यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईसीसी का यूएन के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ज़रूर है जिसके तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ मामलों को आईसीसी को रेफर कर सकती है। आईसीसी में 123 मेंबर हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देश आईसीजे के सदस्य होते हैं। आईसीसी एक क्रिमिनल कोर्ट है, जबकि आईसीजे सिविल कोर्ट है जो सदस्य देशों के बीच लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और इंटरनेशनल लीगल इश्यूज पर एडवाइजरी ओपिनियंस देती है। आईसीसी इंडिविजुअल्स केसेस को भी सुनती है, जबकि आईसीजे प्राइवेट और व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई नहीं करती। आईसीसी में 18 जज होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि आईसीजे में 15 जज होते हैं और वो भी 9 साल के लिए ही चुने जाते हैं। आईसीसी को फंडिंग रोम इंस्टीट्यूट के तहत बने सदस्य देशों के अलावा यूएन और कॉरपोरेशंस के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के जरिए होती है, जबकि आईसीजे को फंडिंग यूनाइटेड नेशंस करता है। आईसीसी अब तक 40 लोगों के मामलों की सुनवाई कर चुका है और ये ऑलमोस्ट सारे लोग अफ्रीकन देशों से आते हैं। 17 लोगों को हेग में डिटेन किया गया था, 10 लोगों को कन्विक्ट किया गया और 4 लोग छोड़े जा चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2005 में पहली बार कोई केस आईसीसी को रेफर किया था। ये केस सूडान के डारफुर रीजन में हुए क्राइम्स से संबंधित था। इसके बाद 2011 में लीबिया का एक मामला रेफर किया गया था। आईसीसी ने मार्च 2012 में अपना पहला फैसला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ सुनाया था। उन पर जंग में बच्चों को भेजे जाने के आरोप में केस चलाया गया था और इस आरोप में उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
आईसीसी के ऊपर कई आरोप लगते हैं और कई मुद्दों पर उसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट के पास वॉर क्रिमिनल्स को दूर करने के मामले में बहुत कम अधिकार है और इस लिहाज से ये संस्था इनइफेक्टिव है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पास बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूटोरियल पावर है जो देशों की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। चीन और भारत इसीलिए अब तक इसके सदस्य नहीं बने हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये उनकी संप्रभुता को प्रभावित करेगा। वहीं कई अफ्रीकी देश आईसीसी पर आरोप लगाते हैं कि संस्था के जरिए अफ्रीकन देशों को गलत तरीके से टारगेट किया जाता है। इन आरोपों के पीछे कारण भी है कि अब तक कोर्ट में जितने मामले गए हैं उनमें से लगभग सभी अफ्रीकन देशों से ही संबंधित हैं। अब ये जानते हैं कि आईसीसी के अरेस्ट वारंट से पुतिन गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेताओं में से एक है। राष्ट्रपति रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हो जाए ये तो नामुमकिन है, लेकिन यदि किसी दूसरे देश में वो जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, वो भी तब जब ऐसे किसी देश में वो जाते हैं जो आईसीसी का मेंबर हो। अगर आईसीसी का मेंबर नहीं है तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं होती बल्कि वो सदस्य देशों की फोर्स पर ही डिपेंडेंट होती है। रूस भी आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ऐसे में वहां से पुतिन को हिरासत में लेना नामुमकिन है। हिरासत में लिए बिना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है। आईसीसी के पास राष्ट्रपति पद पर बैठे किसी शख्स को गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पुतिन आईसीसी के सदस्य देशों के दौरे पर जाए तो उन्हें हिरासत में लेकर ट्रायल शुरू किया जाए, पर यह तो सिर्फ इमेजिनेशन भर है। इसकी संभावना तो फिलहाल नहीं दिखती। एक और अहम बात, आईसीसी को पुतिन के खिलाफ वार क्राइम के सबूत अमेरिका ने दिए हैं और वो खुद भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। इस मुद्दे पर अमेरिका में ही बाइडेन प्रशासन में ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। पेंटागन ने आईसीसी के साथ रिपोर्ट शेयर नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ऐसा करने से एक गलत ट्रेंड की शुरुआत होगी क्योंकि आने वाले समय में आईसीसी अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।